अच्छा, सतीश निगम के हारने का कारण क्या रहा? सतीश निगम के हारने का कारण यही रहा, मन में यही आया कि हमारे जो क्षेत्रीय विधायक पूर्व विधायक रहे सतीश निगम जी, जी। तो उन्होंने अपनी बात पब्लिक तक जो है सही ढंग से नहीं पहुंचा पाई। अच्छा, आप बता दो तो मुझे भी थोड़ा समझने में। बेईमानी हुई है। बेईमानी आपने ईवीएम की एक बताई, हाँ। और इसके अलावा? अब इसके अलावा और क्या बेईमानी हो सकती है, वो वहीं से हो सकती है। अच्छा, भाई कांग्रेस का वोट और बसपा का वोट आखिर गया कहाँ? कांग्रेस और बसपा का वोट या तो सपा में ट्रांसफर हुआ या तो भाजपा में अब गया। सपा में होता तो सपा जीतती, अब सपा तो जीती नहीं। तो आज हम मौजूद हैं कल्याणपुर विधानसभा में और जानेंगे कि लोगों ने वोट किस मुद्दे पे यहाँ पे डाला और जिस भी मुद्दे पे वोट किया उसके बाद में जो भी विधायक यहाँ पे उनको जीत के आया है तो उससे क्या उम्मीदें उनको रहेंगी, क्या वो काम करा सकते हैं अपनी जनता के लिए, यहाँ की जनता के लिए, और क्या वो लाभ दे सकते हैं। तो नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? अखिलेश। तो भैया थोड़ा सा पास में आ जाइए। तो रिजल्ट तो कल डिक्लेयर हो गया जी, तो क्या समझ में आया आपको रिजल्ट को देख के? समझ में यही आया कि हमारे जो क्षेत्रीय विधायक पूर्व विधायक रहे सतीश निगम जी, जी। तो उन्होंने अपनी बात पब्लिक तक जो है सही ढंग से नहीं पहुंचा पाई। अच्छा और नीलिमा जी जो वर्तमान विधायक मंत्री भी रही हैं जी। और जो विजयी हुई हैं अब की बार, तो उन्होंने भी जो है कुल मिला के ये कहा जाए कि क्षेत्र में तो उन्होंने कभी कोई काम किया नहीं और न क्षेत्र में कभी वो दिखी, लेकिन पब्लिक में जो है उनके ऐसे सुपर प्रचारक रहे कि पब्लिक को गुमराह करते रहे और पब्लिक को गुमराह करते हुए जो है उन्होंने चुनाव जीता। और माननीय सतीश निगम जी ने जो है अपनी बात पब्लिक तक सही ढंग से नहीं पहुंचा पाई। तो क्या कारण रहे जिस वजह से वो अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाए? अब वो कारण क्या रहा? कारण यही रहा कि वो अपनी बात को सही ढंग से जो है पब्लिक जब उन्होंने जनता के लिए काम किया, जनता के लिए रात दिन खड़े रहे, सबके सुख दुख में खड़े रहे, जनता उनको पसंद भी करती है। मैंने अभी कल्याणपुर विधानसभा में पिछली काफ़ी रिपोर्ट करी हैं, तो काफ़ी सारा वोट प्रतिशत मिला जो मतलब सतीश निगम के पक्ष में था, लेकिन रिजल्ट को देख के ऐसा नहीं लगता है। रिजल्ट हमेशा कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा है। रिजल्ट तो दूसरी बात ये है कि बेईमानी भी हुई है। बेईमानी इसलिए हुई है कि जगह जगह आपने देखा होगा, आप लोगों के माध्यम से हम लोग भी देखते हैं, और हर जगह जो है बेईमानी हुई। ये थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में रहे सपा वाले, और जैसे ही वोटिंग हुई उसके तुरंत बाद इन लोगों ने अपना काम लगाना चालू कर दिया। अच्छा। तो इसलिए जो है इसका कुछ तो बेईमानी कैसी हुई है, थोड़ा समझाएंगे आप? हाँ बिल्कुल समझाएंगे। कैसी बेईमानी? बेईमानी ऐसे हुई कि तमाम, आप बनारस ले लो, बरेली ले लो, और कहीं अन्य जगह, तमाम जगह है, कानपुर में भी ऐसा हुआ। आपने हमको दिखाया तभी हम जान पाए। तो जहाँ वैसी सीटें थी, यहाँ की मंत्री रहीं वो, तो हमारा मानना तो यही है कि कुल मिलाकर के बेईमानी हुई। बेईमानी हुई कैसे, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बेईमानी किस तरह से हुई है, बेईमानी किस हिसाब से हुई, किस जगह बेईमानी हुई? बेईमानी वहीं हुई, कहाँ पे? ईवीएम में हुई। ईवीएम में कैसे बेईमानी हो सकती है? अरे आपने हमको दिखाया है, आपके चैनल वालों ने दिखाया है, आपके बनारस में जो है ईवीएम पकड़ी गई। वो जो ईवीएम यूज़ करने के लिए ले जा रहे थे, जो भी ईवीएम में पकड़ी गई, या मान लो सपा के जो भी कार्यकर्ता थे उन्होंने उस ईवीएम को देख लिया तो गाड़ी रुकवा ली, तो उसमें डीएम एसडीएम ने ये बयान दिया है कि ये हम रिहर्सल के लिए ले जा रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। देखो, डीएम हो चाहे एसडीएम हो, सब सारा, आप ये बताइए, चुनाव आयोग जो है स्वतंत्र होता है, और चुनाव आयोग इतने सब घपले होने के बाद भी जो है चुनाव आयोग ने क्यों नहीं कोई कार्रवाई की? चुनाव आयोग ने तीन अधिकारियों को हटाया जहां जहां से उनको शिकायत मिली थी। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने पढ़ा है, जहां तक मुझे खबर है, उन्होंने 3 अधिकारियों को हटाया है उस जगह से, उस जिले से। पूरे उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे अधिकारी होंगे कि केवल 3 अधिकारी नहीं होंगे, 300 अधिकारी होंगे। तो आपका ये कहना है कि निष्पक्षता के साथ में चुनाव नहीं हुआ है? नहीं हुआ। और इसके अलावा जो है हम तो कहेंगे कि कल्याणपुर विधानसभा का ये दुर्भाग्य है
कि माननीय सतीश निगम जैसा विकास पुरुष और वो चुनाव हार जाए। कारण मेन दो चार कारण आप मुझे गिना दीजिए जिस वजह से उनके साथ में ये हुआ, या उनको फिर से। किसी को ये उम्मीदें नहीं थी कि सतीश निगम यहाँ से चुनाव हारेंगे। अच्छा, लेकिन कैसे चुनाव हारे ये बताना असंभव है। 20,500 वोटों का अंतर है। 20.5 का हो चाहे 30 का हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि ऐसा कर्मठशील, ऐसा विकास पुरुष, पूरा पब्लिक जो है आज भी चिल्ला रहे कि सतीश निगम सतीश निगम सतीश निगम, और उसके बाद भी वो 20,000 और 22,000 से जो है चुनाव हार जाए, तो हम तो समझते हैं कि बहुत गलत चीज़ है। कारण थोड़ा मुझे स्पष्ट करके आप बता दो तो मुझे भी थोड़ा समझने में। बेईमानी हुई है। बेईमानी आपने ईवीएम की एक बताई, और इसके अलावा? अब इसके अलावा और क्या बेईमानी हो सकती है, वो वहीं से हो सकती है। अच्छा, और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ में, तो इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम भैया? ज्ञानेंद्र यादव। ज्ञानेंद्र यादव जी, तो क्या करते हैं भैया? व्यापार है। व्यापार करते हैं। तो जो रिजल्ट कल आया वो क्या सही आया या गलत रहा? देखिए, रिजल्ट सही गलत का जो है, अगर जो भी प्रत्याशी रहा वो अपने आप को कहीं साबित नहीं कर पाया, कहीं ना कहीं तो गलती हुई है ना हमसे। कौन? जैसे सतीश निगम। सतीश निगम, कहीं ना कहीं तो गलती हुई है ना हमसे। भाई, कांग्रेस का वोट और बसपा का वोट आखिर गया कहाँ? कांग्रेस और बसपा का वोट या तो सपा में ट्रांसफर हुआ या तो भाजपा में गया। सपा में होता तो सपा जीतती, अब सपा तो जीती नहीं, तो इसलिए वो सीधा वोट बीजेपी में ट्रांसफर हुआ। तो ये क्यों ट्रांसफर हुआ, क्या कारण रहा? बस अब कारण की बात, एक तो जो राशन है, राशन के बदौलत जो बसपा का वोट था वो पूरा शिफ्ट हुआ उधर। अच्छा, राशन के अलावा? वही हमें दिखाई दिया। राशन के अलावा और तो कोई चीज़ हमें समझ में आ नहीं रही है। भाई, रोजगार दिया नहीं, डेवलपमेंट अपने कल्याणपुर में हुआ नहीं, और सड़क कोई आप ये देख लो, सामने ही आपके इधर कैमरा अगर घुमाओगे तो गड्ढा दिख जाएगा। गड्ढा मुक्त तो हुआ नहीं, हमेशा गड्ढा युक्त ही रहा। तो हम किस चीज़ को डेवलपमेंट मान लें? तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो दो पार्टियों का वोट बैंक खत्म हुआ वो बीजेपी को। अच्छा, सतीश निगम के हारने का कारण क्या रहा? सतीश निगम के हारने का कारण यही रहा कि वो तो अपनी तरफ से सब काम करते रह गए, लेकिन ये जो दो वोट बैंक खिसक के बीजेपी में चला गया। किसका? कांग्रेस और बसपा का। कांग्रेस और बसपा का जो वोट बैंक खिसका है वो सपा में ना आके वो बीजेपी को शिफ्ट हो गया। तो अच्छा, कांग्रेस और बसपा का जो वोट खिसका है वो बीजेपी में गया, तो बीजेपी इसी वजह से यहाँ से सीट निकाली है। यहाँ से नहीं, हर जगह से। हर जगह से। भाई, आप देख लो ना, रिजल्ट देखो कहाँ। बहन जी 42, 30, 28, पिछले में शायद 22 के आसपास था, आपकी बार आके 13 पे अटक गई है। एक सीट है। नहीं, एक सीट सीट की है। बात नहीं कर रहा हूँ, वोट परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। वोट परसेंट तो हर चुनाव में लोगों का बढ़ता है घटता है, वो अलग चीज है। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम भैया? आपका नाम क्या है? सोनू। तो वोट किया था इस बार? नहीं किया था। क्यों? करें क्या करके, क्यों? होने ही नहीं है कुछ, तो करें क्या करें। वोट आता नहीं है क्या? नहीं, वोट हमारा आता है मगर हमने दिया ही नहीं। अच्छा, वोट आप देते ही नहीं है। दिया ही नहीं। इसका कारण? क्या फायदा, जब हर जगह धांधली हो रही तो इससे अच्छा कि वोट दो नहीं। तो वोट दे के आप नोटा भी दे सकते हो, धांधली को आप उजागर भी कर सकते हो, बता सकते हो कि जगह धांधली हो रही कुछ है। नहीं करना भैया, जैसे चल रहा है ऐसे चलने दीजिए। अच्छा, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए, इसमें आप कोई उलटफेर नहीं करना चाहते, ना कोई अपनी टिप्पणी करना चाहते हैं। क्या नाम चाचा? कप्तान सिंह। तो चाचा, कल रिजल्ट घोषित हो गया, परिणाम आ गया जी। तो परिणाम को देखते हुए क्या समझ में आ रहा है? अब समझ में क्या, वो तो दिख रहा है कि भाजपा जीत गई। भाजपा जीत गई। यहाँ से कल्याणपुर से भी जीत गई, लेकिन दुर्भाग्य कल्याणपुर में जो सोसाइटी के लोग हैं, आराजी के लोग हैं, उनका दुर्भाग्य है। क्योंकि 5 साल में हमारी माननीय विधायिका जी रही नीलिमा कटियार जी। उन्होंने 5 साल में आवास विकास एरिया में तो देखा भी होगा, और बनी हुई सड़क को दोबारा सड़क भी बनाया होगा, लेकिन जो सोसाइटी की ज़मीनें हैं उसमें ना तो भाई साहब सीवर लाइन है 5 साल में करवा पाई, ना कहीं रोड खरंजा तो खैर सतीश निगम ने छोड़ा ही नहीं था कहीं। नाली जो तुपी हैं उनको खुलवा नहीं पाई, नाले जो तुपे हैं उनको खुलवा नहीं पाई। आप ये भी एक नाला ही है सर, देखिए, इसको खुलवा नहीं पाई। बिजली लोग यहाँ पे बांस के पोल लगा के यूज करते हैं,
5 साल में बिजली के 2-4 खंभे नहीं गड़वा पाई। तो ये तो भाई हम लोग आराजी में हैं, सोसाइटी में हैं, तो ये तो हम लोगों का दुर्भाग्य है। तो जब सतीश निगम ने इतने सारे काम किए, रोडें बनवाई, बिजली उपलब्ध करवाई, लोगों की समस्याएं सुनी, आम जनमानस के साथ में मिल के काम किया, जी। तो फिर उनको क्या वोट में ये क्यों नहीं तब्दील हुआ? क्या कारण रहा? मतलब जब इतना वो लोगों के साथ में रह के चले, लोगों के साथ में काम किया। इधर जैसे अभी एक भैया ने बोला कि जो भाजपाई वोट है वो तो भाजपा के नाम से गया, नीलिमा के नाम से नहीं गया। इसके अलावा जो गरीब जनता को सरकार ने, भाजपा सरकार ने 2.5 साल राशन और हर व्यक्ति के पेट में भोजन कराया है, उसका भी असर गया है। अच्छा, ये अन्न का असर गया है, जो ये अन्न का फ्री भी में असर राशन गया बट रहा था है। महीने में 2 बार। हाँ, महीने में 2 बार मिला है। जब से लॉकडाउन लगा है, लोगों की रोजी रोटी ख़त्म हो गई है, तो गवर्नमेंट ने दिया, तो उसका गरीब तबके के आदमी का काफ़ी असर गया है। तो गरीब तबके का आदमी इसी चीज़ में सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा मैं सतीश निगम के बारे में पूछूंगा, क्या कारण रहा जब इन्होंने इतना सारा प्रयास, इतना सारा काम जनता के लिए किया है, कल्याणपुर की लोकल जनता के लिए इतना सारा काम किया, तो वो वोट में क्यों नहीं कन्वर्ट हो पाया उनका काम? नहीं, उनकी परसेंटेज बढ़ी है सतीश निगम हाँ, की। वोट की क्यों नहीं परसेंटेज convert बढ़ी, हुआ? लेकिन वो नीलिमा कटियार से ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ा पाए? अब इस विषय में तो कुछ नहीं कह सकते हैं कि नीलिमा कटियार से ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ाया। अच्छा, हम हम भी एक भाजपाई आदमी हैं, अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में भाजपा के सिवा हमने किसी को वोट नहीं दिया है, लेकिन नीलिमा कटियार से अभी 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 इतना हमें अभी गुस्सा अभी है। अभी अभी आप तारीफ कर रहे थे सतीश निगम की। हाँ। सतीश निगम सतीश साइकिल निगम से जैसा- सतीश निगम जैसा सन 47 से अभी तक कोई विधायक आया नहीं है, और हो सकता है अभी 10-20 साल कोई आएगा भी नहीं उसके जैसा काम करने वाला। हाँ। तो सतीश निगम ने इतने सारे काम किए, लेकिन उसके बाद भी जनता ने यहाँ पे उन्हें नापसंद कर दिया। नहीं, एक तरह से पसंद किया यही है यही भैया, एक ये तरह बात सत्ता में जो काबिज होगा उसी को लोग हाँ, देखते समझते हैं, उसी को मानते हैं। हाँ। अभी वो रनर अप में रहे, सेकंड पोजीशन पे रहे, तो उनको ये नहीं बोला जाएगा कि इन्होंने सत्ता जीत ली है। वो कहीं ना कहीं उसमें लड़ाई करते रहे, स्ट्रगल करते रहे, लेकिन वो जीत नहीं पाए, जीत नहीं पाए। जीत का अंतर नहीं पैदा कर पाए वो नीलिमा कटियार के सामने। हाँ। तो और भी काफ़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।